हेलो फ्रेंड, फर्स्ट क्लास में मतलब मध्यकालीन के इतिहास जब हम शुरू कर रहे थे तो मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताया था कि किस टाइप को आपको मध्यकालीन इतिहास को पढ़ना है। ठीक है, आज हम देखेंगे मध्यकालीन इतिहास में पहला टॉपिक भारत में अरबी आक्रमण। कौन सा टॉपिक रहेगा हमारा? भारत में अरबी आक्रमण। ठीक है, पहला टॉपिक है हमारा किसका? मध्यकालीन इतिहास का। ठीक है, तो भारत में अरबी आक्रमण जो है वो 7वीं शताब्दी, याद रखना, लगभग आपका 7वीं शताब्दी के प्रथम दशक में। पहले देखो, अरबी आक्रमण से पहले आप देख लो इस्लाम धर्म का उदय। इस्लाम धर्म का उदय जो है वो 7वीं शताब्दी के प्रथम दशक में मोहम्मद पैगंबर के द्वारा किया गया था। ठीक है, इस्लाम धर्म की शुरुआत किसने किया था? क्वेश्चन आता है तो मोहम्मद पैगंबर। इसकी शुरुआत इन्होंने कहां से की? तो मक्का से की। कहां से? मक्का से। 622 ईस्वी में पैगंबर को मक्का से मदीना गए और यहीं उन्होंने क्या किया? हिजरी संवत प्रारंभ किया। ठीक है, मक्का से मदीना कब गया? 622 ईस्वी में, और वहीं जाकर उन्होंने क्या शुरू किया? हिजरी संवत शुरू किया। ठीक है, इस समय क्या होता है? देखो, मोहम्मद पैगंबर जो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक है। ठीक है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक होने के साथ अब धर्म का क्या करना है? प्रचार प्रसार करना है। तो प्रचार प्रसार करने का भी दायित्व किसके ऊपर रहेगा? मोहम्मद पैगंबर के ऊपर रहता है। तो 7वीं शताब्दी में जो है सऊदी अरब, ठीक है, इस्लाम धर्म का उदय हुआ। कहां से हुआ? सऊदी अरब से क्या होता है? हमारा इस्लाम धर्म का उदय हुआ। शीघ्र ही विस्तार जो है इसका कहां कहां चला गया? तो उत्तरी अफ्रीका से अरब, ठीक है, उत्तरी अफ्रीका से अरब, प्रायद्वीप तथा ईरान और भारत तक हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? 632 ईस्वी, इसको याद रखना, 632 ईस्वी। 632 ईस्वी में क्या होता है? मोहम्मद पैगंबर की मृत्यु हो जाता है। ठीक है, कब हुआ? 632 ईस्वी। अब यहाँ पे होता क्या है? तो मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद मुस्लिम को राजनीतिक तथा धार्मिक नेतृत्व प्रदान करने के लिए जिम्मेदारी मोहम्मद पैगंबर के नजदीकों में दिया जाता है। ठीक है, मतलब भाई जो हमारा धर्म शुरू हुआ है, कौन सा धर्म? मुस्लिम धर्म। ठीक है, तो मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद मुस्लिम धर्म को राजनीतिक तथा धार्मिक नेतृत्व भी तो प्रदान करना है। ये उनकी वो जो है इंतकाल हो गया उसका। इंतकाल होने के बाद राजनीतिक तथा धार्मिक नेतृत्व प्रदान करने की जिम्मेदारी जो है इनके नजदीकी को मिला। ठीक है, किसको मिला? इनकी नजदीकी को, जो क्या कहलाए? जो कहलाए आपका खलीफा। इसको याद रखना, क्या कहलाए? खलीफा। अब देखो क्या हुआ, ये जो खलीफा है, अब आपका जो इस्लाम धर्म है उसका प्रचार प्रसार करने का दायित्व किसको मिल गया? खलीफा को मिला। ठीक है, समय व्यतीत होने के पश्चात खलीफा एक धार्मिक राजनीतिक पद बन के रह गया। पहले तो भैया मोहम्मद पैगंबर था तो बढ़िया चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय निकलते गया तो ये खलीफा का जो पद है वो क्या होते गया? धार्मिक राजनीतिक का पद बन गया। ठीक है, जिसका संचालन इस्लामिक साम्राज्य करता था। कौन करता था? आपका इस्लामिक साम्राज्य। अब देखो, अब खलीफा इस्लामिक साम्राज्य मतलब इस्लामिक साम्राज्य करता था, मतलब वहां का राजा और खलीफा अब दोनों मिल गए। अब दोनों मिल गए। जो इस्लामिक साम्राज्य था वहां का उद्देश्य था लूट, इनका उद्देश्य था धर्म का प्रचार करना, और दोनों मिलके फिर क्या कर दिए? आक्रमण कर दिए। अब देखो ये आक्रमण कैसे हुआ? तो भारत में अरबों का आक्रमण हम यहाँ पढ़ना शुरू करेंगे। अब पढ़ना शुरू करेंगे भारत में अरबों का आक्रमण। इससे पहले मैं आपको बता दिया कि क्या क्या होता था, कैसे हुआ। ठीक है, इस्लाम धर्म थोड़ा सा जानना है हमको इसके बारे में, क्योंकि हमको खलीफा जानना था, इसलिए हम क्या किए यहाँ पे इस्लाम धर्म को पढ़े हैं। ठीक है, अब देखो भारत पे अरबों का आक्रमण अगर क्वेश्चन बनता है तो भारत में उस समय सबसे पहले अल-हेरिश, ठीक है, अल-हेरिश नामक सेनापति, जो मतलब अरब साम्राज्य था, वहां से सेनापति भेजा जाता था। उसका भेजने का रीजन ये था कि अरब देश में उपजाऊ जमीन नहीं था। क्या नहीं था? उपजाऊ। तो उन लोग का जीवन यापन कैसे होता था? तो या तो पशुपालन करते थे, पशुपालन, और क्या करते थे? व्यापार करते थे। ठीक है, तो इतने में उनका जीवन यापन नहीं चल पाता, तो उन लोग क्या करते थे? जहां का जमीन उपजाऊ है वहां जाने की सोचे। ठीक है, और इसी के कारण सबसे पहले आपका उनके सेनापति अल-हेरिश 662 ईस्वी में और अल मोहम्मद 664 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? आक्रमण किया। कहां? सिंध पर। लेकिन इनको क्या कर दिया गया? खदेड़ दिया गया।
जो वहाँ के शासक थे उनके द्वारा क्या कर दिया गया, खदेड़ दिया गया। अब होता क्या है, अल हजाज, इस नाम को याद रखना, एक खलीफा का नजदीकी रहता है, कौन आपका, अल हजाज, ठीक है। अल हजाज जो रहता है वो किसका नजदीकी रहता है, आपका खलीफा। अब इस अल हजाज, जो अल हजाज बोल रहा हूं, इस अल हजाज के पास उस समय श्रीलंका से 8 जहाज भेजा जा रहा था, ठीक है। श्रीलंका से क्या किया जा रहा था, 8 जहाज भेजा जा रहा था, जिसमें बहुत सारे सोना चांदी जेवरात ये सब चीज थे। अब उसको क्या कर लिया जाता है, समुद्री लुटेरे के द्वारा लूट लिया जाता है, ठीक है। और जिस क्षेत्र में लूटा जाता है वो क्षेत्र रहता है आपका राजा दाहिर का। इसका क्षेत्र रहता है राजा दाहिर का क्षेत्र रहता है, ठीक है। इस राजा का नाम याद रखना, कौन सा क्षेत्र है जहां पे लूटा गया, वो क्षेत्र किसका था, राजा दाहिर का। अब ये अल हजाज क्या करता है, ये बौखला जाता है, भाई 8 जहाज लूटा गया है उसका। तो वो दाहिर को बोलता है कि भाई मेरा 8 जहाज क्या किया गया है, आपके एरिया में लूटा गया है, कहीं इसमें आपका हाथ तो नहीं है। तो राजा दाहिर क्या कर देता है, मना कर देता है, ठीक है। अब मना करने से ये बौखला जाता है। फिर इसका दामाद रहता है और इसका भतीजा और दामाद दोनों, कौन आपका, मोहम्मद कासिम, इसका नाम याद रखना। मोहम्मद कासिम जो रहता है उस समय सेनापति रहता है, और जिस समय आक्रमण करता है मात्र कितने साल का रहता है, 7 साल का रहता है, सॉरी 17 साल का रहता है। कितने साल का रहता है, 17 साल का। तो इसको क्या किया जाता है, वहां से बुलाया जाता है। कहां से बुलाया जाता है, अरब से। अब ये क्या करता है, ये जो है आक्रमण शुरू करता है, ठीक है। पहले तो ये अल हजाज जो है वो दाहिर के ऊपर आक्रमण करता है, लेकिन दोनों बार दाहिर बच जाता है। अब बच जाता है तो ये और बौखला जाता है, तो फिर किसको बुलाएगा, कासिम को बुलाएगा। और कासिम जो है वो सबसे पहले आक्रमण करता है देवल में, ठीक है। कहाँ आक्रमण करेगा, देवल में आक्रमण करता है, तो 711 ईस्वी। अब होता क्या है, जब देवल में आक्रमण करता है कौन, आपका कासिम, तो दाहिर जो है वो देवल की रक्षा नहीं करता, ठीक है। वो कहाँ चला जाता है, तो वो सिंध की तरफ चला जाता है, मतलब वो अपना पश्चिम एरिया को देखने लगता है। देवल ऊपर में, मतलब नीचे को बचाऊं करके, तो देवल में विजय प्राप्त कर लेता है कौन, आपका मोहम्मद बिन कासिम। इसके बाद सिंध विजय करता है, कहाँ विजय करता है, सिंध। और ये सिंध विजय कब करता है, 712, ठीक है। 2 जगह को जीत गया, आत्मविश्वास क्या हो गया, बढ़ गया, किसका, कासिम का। और दाहिर जो है वो सेल्फ डिपेंड करने लगता है, मतलब दूसरे क्षेत्र को बचाने के लिए ये दोनों जगह को छोड़ देता है, देवल और सिंध को। तो सबसे पहले कहाँ आक्रमण किया था, देवल में 711 ईस्वी में। कहाँ किया है आपका, सिंध में किया। सिंध में कब किया है, 712 ईस्वी में किया, ठीक है। अब इसके बाद राजौर या ब्राह्मणवाद का युद्ध, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा युद्ध, तो राजौर या ब्राह्मणवाद का युद्ध। अब देखना इसमें क्या होता है, जो राजौर और ब्राह्मणवाद का युद्ध है वो किसके बीच होता है, तो वो होता है राजा दाहिर और कासिम के बीच। किसके बीच होगा, राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम, जिसमें दाहिर क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है और राजा दाहिर को इस युद्ध में मार दिया जाता है, ठीक है। बहुत अच्छे से ये लड़ाई चलते रहता है, लेकिन क्या होता है, वो हाथी में बैठ के लड़ते रहता है, कौन, आपका दाहिर। लेकिन भाई हाथी को क्या कर दिया जाता है, हाथी को मार दिया जाता है, जिससे ये नीचे गिर जाता है। और नीचे गिरता है तो इसके जो धनुधारी रहते हैं वो क्या कर देते हैं, इसको मार देते हैं, ठीक है। तो इसके बेटा रहता है किसका, राजा दाहिर का एक बेटा रहता है जयसिंह। दाहिर का बेटा कौन रहता है, आपका जयसिंह, ठीक है। इसको याद रखना, दाहिर का बेटा कौन है, आपका जयसिंह। तो जयसिंह जो है राजौर का दुर्ग अपने विधवा मां, ठीक है, के भरोसे छोड़कर ब्राह्मणवाद की तरफ चला जाता है, ठीक। दाहिर मारा गया, किसके द्वारा मारा गया, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। अब इसके जो पुत्र है जयसिंह, ठीक है, ये जयसिंह क्या करता है, तो जयसिंह जो है ब्राह्मणवाद को अपनी विधवा माँ के हाथ में छोड़ देता है और ये ब्राह्मणवाद की तरफ बढ़ जाता है। अब यहाँ पे होता क्या है, जैसे ही कासिम को पता चलता है कि भाई ये चला गया और उनके विधवा माँ के हाथों में है, तो वो आक्रमण करने का प्लान बनाता है। लेकिन विधवा माँ क्या कर सकती है, भाई दाहिर की तो मृत्यु, कुछ सेना है भी उसके पास, लेकिन कासिम का जो सेना है वो क्या रहता है, बहुत बड़ा रहता है। तो इससे क्या होता है, उसको उसके मन में डर बैठ जाता है। तो कैसे वो क्या करती है, वो यहीं पर जौहर प्रथा
ठीक है, जौहर व्रत प्रथा को अपना लेती है। मतलब राजा दाहिर की पत्नी ने स्वयं अग्निकुंड में क्या कर देते, अपने अपने आप को झोंक दिया। ठीक है, तो याद रखना सबसे पहले जौहर प्रथा कहाँ पे शुरू हुआ था, तो यहीं पे शुरू हुआ था। किसने किया था, तो राजा दाहिर की पत्नी ने। ठीक है, अब देखो अब क्या होता है, अब ब्राह्मणवाद में इन दोनों के बीच युद्ध होगा। किसके किसके बीच, आपका जयसिंह और कासिम के बीच में। तो वहां पे जयसिंह जो है वो क्या हो जाता है, मारा जाता है। अब क्या होता है, जब जयसिंह मारा जाता है तो राजा दाहिर की एक और पत्नी रहती है, रानी लाड़ी। ठीक है, उनका नाम, और उनकी 2 पुत्री होती है। ठीक है, उनकी 2 पुत्री, जिसको ये क्या करता है, अपने साथ उठा के ले जाता है। कौन, कासिम। बाद में इसका मृत्यु का कारण बनता है, ऐसा कहानी है रचनामा में। ठीक है, क्या कहानी है उसको मैं बताऊंगा आगे। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जयसिंह को ये पराजित कर देता है, और जयसिंह जो है वो इस्लाम धर्म स्वीकार करता है। क्या कर लेता है, इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेता है। यहाँ तक कि जितने भी वहां के जनता रहते हैं, सभी क्या करते हैं, सभी के ऊपर एक कर लाद देता है। कौन सा कर, जजिया कर। जजिया कर प्रारंभ कर देता है। कौन, आपका कासिम। अगर आप जजिया कर को नहीं अपनाते, मतलब आप जजिया कर नहीं दोगे, तो आप क्या करोगे, इस्लाम धर्म स्वीकार करोगे। ठीक है, इनका क्या कहना रहता है कि अगर आप ये कर को नहीं अपनाओगे तो कौन सा धर्म स्वीकार करोगे, इस्लाम धर्म स्वीकार करोगे। और जो है ब्राह्मण को मुक्त रखता है जजिया कर सकते। तो यहाँ क्वेश्चन बन सकता है, ब्राह्मण हो गया, बच्चा हो गया, स्त्री हो गया और अपंग। ठीक है, इन सबको क्या करेगा, मुक्त रखेगा। किस कर से, जजिया कर से। ठीक है, लेकिन अब आगे बढ़ते बढ़ते जब राजपूत का उदय, अरबों के राजपूत लोग जो रहते हैं यहाँ पे, उन लोग क्या करते हैं, अरबों के आक्रमण को बढ़ने नहीं देते। ठीक है, अब मोहम्मद बिन कासिम भारत में अरब साम्राज्य के आगे विस्तार की तैयारी कर रहा था। वैसे ही क्या हो जाता है, अल हजाज जो इनके चाचा और ससुर रहते हैं, उनकी मृत्यु हो जाता है। ठीक है, और उस समय जो खलीफा रहता है अल वालिद, वो भी, उनकी भी मृत्यु, दोनों की मृत्यु, जो इनको क्या करते रहते हैं, सपोर्ट करते रहते हैं। क्या, आपका अल हजाज और अल वालिद, ये दोनों की क्या हो जाएगी, मृत्यु। अब जो अल वालिद का छोटा भाई है सुलेमान, वो क्या बन जाता है, खलीफा बन जाता है। ठीक है, और वो क्या करेगा, कासिम को वापस बुला लेता है। कहाँ बुला लेगा, अरब। कासिम को वापस बुला लेता है। अब क्या होता है, कासिम में बताया कि दाहिर की एक और पत्नी राजा लाड़ी, उसकी 2 पुत्री को अपने साथ ले जाया रहता है, और गिफ्ट स्वरूप उनको क्या करता है, भेंट करता है। किसको, सुलेमान को। लेकिन ऐसा कहानी है कि वही दोनों जो है इसको मरवा देते हैं। किसको मरवा देते हैं, तो आपका मोहम्मद बिन कासिम को। किसके हाथ, सुलेमान के हाथ। इसके पीछे ये कहानी है कि इन लोग क्या करते हैं, वो गिफ्ट करता है समझो। ठीक है, उपहार देता है जिसको, सुलेमान को। तो इन लोग बोलते हैं कि हम तो अब यहीं रहेंगे, लेकिन ये जो आपको उपहार दिया जा रहा है पहले से उनका क्या हो चुका है, उपयोग हो चुका है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, सुलेमान को आ जाता है गुस्सा, और सुलेमान क्या करता है, एक बैल के खाल में उसको लपटवा देता है, बंधवा देता है, जिससे उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे राजा आपका कासिम की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक, अब कासिम की मृत्यु होने के बाद अरब आक्रमण के बाद कौन सा आक्रमण शुरू हो जाएगा, तो भारत में तुर्कों का आक्रमण। ठीक है, जिसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये था आपका भारत में अरबी आक्रमण। थैंक यू।